दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे समाज से संबंधित टॉपिक वाइज ग्रामर हम कर रहे हैं और साथ में कंटेंट भी है। कंटेंट और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी साथ के साथ। और सबसे बड़ी बात है, ट्रिक के साथ हम सारे फैक्ट क्लियर करते चलेंगे कि ट्रिक से बताएंगे कि किस तरह से हमें समास की पहचान करनी है जिसे हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है समास। समास का अर्थ क्या है? समास का क्या अर्थ है? तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो इसका होगा संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। समास की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो समास का शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षेपीकरण। समास की जो परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आता है समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो चार प्रकार का होता है, मूल रूप से जो पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में, मूल रूप से चार प्रकार के समास है। कौन कौन से? अविभाव्य समास, अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्म द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। समास के प्रकार मूल रूप से कितने हैं? मूल रूप से चार, और वैसे माने जाएंगे कुल में आएगा 6 प्रकार के, और मूल रूप से चार। चार में कौन कौन से आएंगे? अविभाव्य, भाव समास पहले नंबर, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। कौन कौन से आते हैं दो भेद में तत्पुरुष के? कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और द्विगु। द्विगु मतलब संख्यावाची, संख्या जिसमें प्रकट होती है। अब अव्यय भाव समाज में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें होता है पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान होता है अव्यय भाव में। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय इसके ही प्रकार है, तो इनमें भी कर्मधारय और द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान होगा। और बहुब्रीहि में क्या होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि इसमें अन्य तीसरा ही अर्थ निकलता है। तो ये हो गए हमारे समाज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं बताता। राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी, आजन। तो राइट आंसर होगा आजन। आजन किस समास का भेद है? तो ये है अविभाव्य समास। अविभाव्य समास का ये उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है और जन्म इसमें मूल शब्द है। बाकी तीनों हमारे जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण
तथा उत्तर पद विशेष्य के कारण प्रधान होता है। यानी तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें क्या होता है, विभक्ति और कारक परसग का चिन्ह का प्रयोग होता है। अविभाव्य समाज में पहला पद उपसर्ग होता है और मूल शब्द हमारा क्या होता है, संज्ञा का होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो कर्मधारय समास, लड़का भूख से अधमरा हो गया। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। उठो, दिया बाती का समय हो गया। अब यहाँ पे विकल्प में दिया गया, विकल्प ए में है जो लड़का भूख से अधमरा हो गया था, इस पंक्ति में कर्मधारय समास है। अधमरा क्या है, ये विशेषण है। लेकिन शेष बी सी डी की पंक्तियों में क्या दिया गया, द्वंद्व समास, दिया और बाती। तो इसमें पहला आंसर होगा अधमरा, इसमें विशेषण हो गया और मरा हमारा संज्ञा, मूल शब्द बन गया। भला और बुरा, इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास में और या इन शब्दों की पहचान होती। भला और बुरा, ऊंच और नीच, दिया और बाती, तो इनमें हो गया द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होगी? तो द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, वहां पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है, गुरुदेव शब्द में समास है। अविभाव्य समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो गुरुओं के देव, राइट आंसर है इसमें कर्मधारय समास। 12 सिंगा शब्द में समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अविभाव्य समास। तो राइट आंसर होगा इसमें बहुब्रीहि समास, ऑप्शन ए। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास की परिभाषा है कि जिस समासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान न हो, यानी कि दो अर्थों के अलावा कोई अन्य तीसरा अर्थ निकलता हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। जैसे उदाहरण है नीलकंठ, बहुब्रीहि का ही उदाहरण दे रहे हैं, नीलकंठ। तो जब इसका समास विग्रह होगा तो यहाँ पे समास विग्रह होगा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो किसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 12 सिंगा। 12 सिंगों वाला कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, नीलकंठ। तो कर्मधारय में क्या होगा, पहला पद विशेषण का होता है, दूसरा पद संज्ञा का। तो श्वेत क्या है, इसमें विशेषण है और पत्र क्या है, संज्ञा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। परमानंद में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अविभाव्य समास और बहुब्रीहि समास। तो परमानंद, परम में आनंद, राइट आंसर होगा कर्मधारय। पहला पद क्या है, इसमें विशेषण। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? अविभाव्य समास, कर्मकारक, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्मकारक समास नहीं है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास में, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व में या द्विगु में। तो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता और पिता, भाई और बहन। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या विभाव्य समास। तो राइट आंसर होगा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा। नेक्स्ट है, महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, विभाव्य।
तो इसमें होगा कर्मधारय, क्योंकि इसमें पहला पद क्या है, महा, महा का विशेषण, और जन हो गया संज्ञा, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। विशेष्य, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां होता है कौन सा समास? कर्मधारय समास, अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। कभी कभी एग्जाम में समास का नाम देकर पूछ लेते हैं, लेकिन अब परीक्षाओं में अधिकतर बदलते हुए पैटर्न के आधार पर क्या पूछी जाने लगी है, परिभाषा भी पूछी जाने लगी है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, आप हर तरीके से इन्हें कर पाएंगे। जलमग्न शब्द में समास होगा जल में मगन, तो जल में मगन में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें क्या हो रहा, विभक्ति और प्रश्रक का प्रयोग किया गया, कारक का। वज्र पानी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद और द्विगु। तो राइट आंसर होगा बहुव्रीहि। चक्रपाणी, अगर हम इसका चक्रपाणी का जो समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? इसका चक्र है पानी अर्थात हाथ में जिसके, चक्र है पानी मतलब हाथ में अर्थात जिसके हाथ में चक्र है, वे कौन है? विष्णु। राइट आंसर होगा हमारा बहुव्रीहि समास। पंचवटी शब्द में समास होगा बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद या द्विगु। तो राइट आंसर होगा द्विगु समास, क्योंकि 5 संख्याओं का इसमें दिया गया है। पंचवटी संख्यावाची है पहला पद और दूसरा पद संज्ञावाची। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा कर्मधारय, द्वंद समास, द्विगु समास, अविभाज्य समास। तो राइट आंसर है द्वंद समास। द्वंद समास में और या शब्द लगकर द्वंद समास बनता है, घास और फूस। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? शूलपाणी, यथाकर्म, हसमुख या हथकड़ी। तो राइट आंसर है शूलपाणी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का है? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा या चतुर्भुज। तो राइट आंसर होगा चतुर्भुज। संख्यावाची पहला पद है। प्रतिदिन शब्द में समास होगा द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या अविभाज्य। तो राइट आंसर है अविभाज्य। प्रति क्या है? उपसर्ग लगा हुआ अव्यय शब्द है प्रतिदिन। अविभाज्य समास, जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उसे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास। ऑप्शन ए सही। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष्य हो, कौन सा समास कहेगा? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद या तत्पुरुष। तो राइट आंसर होगा कर्मधारय। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, द्वंद समास या बहुव्रीहि। तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनमें कौन से पद होते हैं? उत्तर पद प्रधान होते हैं। उत्तर पद प्रधान होते हैं। कौन कौन से समास में? देखो प्रैक्टिस करते करते हम याद करा देंगे आपको। कौन से पद प्रधान हो? तत्पुरुष समास में, कर्मधारय में और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है। अविभाज्य समास में पहला पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में अन्य तीसरा शब्द का अर्थ निकलता है, दोनों शब्दों का अन्य अर्थ निकले। और द्वंद समास दोनों सब में क्या होता है? दोनों पद बराबर के होते हैं, पद प्रधान होते हैं, दोनों बराबर होते हैं द्वंद समास में। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है गुरु भाई। गुरु भाई में समास पूछ रहे हैं तो इसमें होगा राइट आंसर गुरु के भाई, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी। लकड़ी चौलहड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास। तो ये चौलहड़ी में पूछा गया समास है, कौन सा है?
तो इसमें होगा द्विगु समास। चो लड़ी, चार लड़ी के समान। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन बी। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जी हाँ, बहुब्रीहि समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जी हाँ, तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अविभाज्य समास, करण या द्वंद्व? तो यथाशक्ति है। यथाशक्ति के अनुसार समास विग्रह होगा यथाशक्ति का, यथाशक्ति के अनुसार। इसमें होगा अविभाज्य समास। पहला पद कौन सा है? अव्य उपसर्ग लगा हुआ है। धनुर्भाग में किस तरह का समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व? तो राइट आंसर होगा द्वंद्व, धनुष और बाण। शोका कुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या व्यय? तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष। और समास विग्रह बनेगा शोक से आकुल। शोक से आकुल। अकाल पीड़ित में समास होगा कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष, अकाल से पीड़ित। जय पराजय समास में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास, जय और पराजय। पर्णकुटी शब्द का समास है तत्पुरुष समास। पर्ण में कुटी, पर्ण की कुटी। सिंह द्वार समास शब्द में है कौन सा? तत्पुरुष, अविभाज्य, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो रहा तत्पुरुष समास। सिंह के लिए द्वार या सिंह का द्वार, तत्पुरुष समास होगा इसमें। कोशकार, कोशकार में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाज्य, कर्मधारय, द्विगु? तो राइट आंसर है कोशकार। यथोचित में कौन सा उपन्यास समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अविभाज्य? तो राइट आंसर होगा अविभाज्य समास। नरभक्षी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु? नर को भक्षी करने वाला, नर का भक्षण करने वाला तत्पुरुष समास। नीलांबर तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु? तो राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। सप्तऋषि तत्पुरुष, अविभाज्य, द्विगु या द्वंद्व? तो राइट आंसर होगा द्विगु समास। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। समास विग्रह क्या बनेगा? 7 ऋषियों का समूह। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अविभाज्य या तत्पुरुष? तो इसमें होगा कर्मधारय। नील में उत्पन्न होने वाला। धनंजय में एक समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्यय? तो राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। मनमाना में कौन सा समास है? अविभाज्य, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो राइट आंसर होगा तत्पुरुष। कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि? तो राइट आंसर है द्वंद्व, कतर और व्योत। हानि लाभ में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन हानि और लाभ में द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। जय पराजय में द्वंद्व समास, राइट आंसर सी। लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय का? तो राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास का। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये इसका समास विग्रह होगा। नेक्स्ट है तिरंगा शब्द में समास है द्वंद्व समास, अविभाज्य समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास?
तो राइट आंसर होगा द्विगु समास, 3 रंगों में समाहित तिरंगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अविभाज्य या तत्पुरुष? तो राइट आंसर होगा द्विगु। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अविभाज्य? तो राइट आंसर होगा कर्मधारय। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष या पाप और पुण्य? तो राइट आंसर होगा पाप और पुण्य, द्वंद्व समास। यथारुचि में समास है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अविभाज्य? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अविभाज्य समास है यथारुचि में। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आंसर ऑप्शन ए। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु या अविभाज्य या तत्पुरुष? तो राइट आंसर है अविभाज्य। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। अविभाज्य समास होगा, ऑप्शन ए। चौराहा में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, द्विगु समास। निर्विवाद में समास है कर्मधारय समास। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस तरह से हम सारे टॉपिक कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।